हेलो स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का। उसका एक रील भी मैंने बनाया है, जरूर देखिए CS अपन सर हैंडल पे। CS अपन सर का हमारा ऐप भी है, डाउनलोड करिए, फ्री रिसोर्सेज हैं अकाउंट्स और मैथ्स के, भरपूर पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स से स्कोर करिए। ये वीडियो में क्वेश्चन 6 हम सीखने की शुरुआत करते हैं। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 1230 इन अ ट्रायल बैलेंस। तो अभी तक के जो सम हमने किए थे वो ऐसे थे कि ड्यूरिंग द ईयर मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई है, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई है और हम उसको ड्यूरिंग द ईयर जो है रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने में डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है, तो टेम्पररी जो डिफरेंस है वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल के रखा है। कहां पे डाल के रखा है? सस्पेंस अकाउंट में। पढ़ते हैं। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 1230, इट वॉज प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। लेटर ऑन following errors were discovered. Pass rectifying entries and prepare suspense account. तो देखो, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने का मतलब क्या है, पहले वो समझो। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने का मतलब है कि आपने डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से नहीं किया है, कोई एक कम या ज्यादा हो गया है। इसको हम वन साइडेड एरर बोलते हैं। तो जब हम वन साइडेड एरर करते हैं, एक साइड गलती करते हैं, तब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। तो टेम्पररी उसको सस्पेंस अकाउंट में हम डाल देते हैं, फिर हम मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिस्टेक मिल गया तो सस्पेंस अकाउंट में से निकाल के सही जगह पे उसको डाल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में एंड में बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो कुछ तो होगा, तब डिटेल में वापस हम समझाएंगे। ठीक है, आइए। पहला मिस्टेक, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट। अब आपको एकदम शॉर्टकट में देता हूं कि ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट अगर होगा तो शॉर्टकट क्या है मैं समझाता हूं। तो पहले तो अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब, अंडरकास्ट यानी जो टोटल था वो हमने कम किया है, जितना था उससे कम कर दिया है। से टोटल 50,000 था, हमने गलती से उसको 5,000 कर दिया, तो 45,000 से अंडरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट यानी उल्टा, टोटल एक्चुअली 5,000 था, हमने उसको 50 कर दिया, तो 45,000 से ओवरकास्ट हो गया। तो ये वन साइडेड एरर है, एक साइड, कोई एक लेजर में हमने ये टोटलिंग की गड़बड़ कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे रेक्टिफाई करें, ऐसी एरर को कैसे रेक्टिफाई करें? तो अगर वो एसेट या एक्सपेंस है और अंडरकास्ट हुआ है तो उसको डेबिट कर दो। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो अंडरकास्ट यानी डेबिट आपने कम किया है, तो अभी रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट कर दो तो सही हो जाएगा। अगर आपने इनको ओवरकास्ट किया है, ज्यादा लिख दिया है, तो सही करने के लिए क्रेडिट करो तो कम हो जाएगा और सही हो जाएगा। और इसका एग्जैक्टली उल्टा, लायबिलिटीज और इनकम, इनका नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये अंडरकास्ट है तो क्रेडिट करिए, ओवरकास्ट है तो डेबिट करिए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हाँ, यही बेस से हम सम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1,000। अब सेल्स है तो सेल्स अगर ओवरकास्ट है तो सेल्स इनकम है, इनकम ओवरकास्ट है तो उसको डेबिट किया जाए तो सही हो जाएगा। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो रेक्टिफाई करने के लिए मैं सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा। ये वन साइडेड एरर है, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा। कितने अमाउंट से? 1,000 रुपए से। अच्छा, क्या बात यहां पे खत्म हो जाती है? नो सर। तो जो एरर होने की वजह से ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आया था वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। अब ये वाली एरर तो पता चल गई ना, तो 1,000 रुपए सस्पेंस में से निकाल दो आप। क्यों भाई? क्योंकि उसको सेल्स में डाल दिया हमने।
तो जो सेकेंड इफेक्ट है वो हमें सस्पेंस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। 1000 रुपए की गलती हमने आइडेंटिफाई कर दी। तो एक और ट्रिक बताता हूं कि जब भी वन साइडेड एरर है तो रेक्टिफाई करने के टाइम जो दूसरा इफेक्ट होगा वो सस्पेंस अकाउंट में होगा। ठीक है, तो सेल्स डेबिट किया वो तय हो गया, तो क्रेडिट क्या करें, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सेकेंड, अच्छा इसका नरेशन होगा बीइंग सेल्स ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। सेकेंड, गुड्स सोल्ड टू आरती फॉर 4400 हैज बिन पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 4000। अब पहले गलती समझते हैं। तो हमने इसके पहले के वीडियो में शायद क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल में आपको समझाया था। एक बार उसका लिंक दे रहा हूं, वो भी जाके देख लीजिएगा डिटेल में। तो यहां पे गलती क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। हमने सेल्स बुक में गलती नहीं की है। सेल्स बुक में आरती के नाम से 4400 ही हमने लिखा था। वहां से जब आरती के अकाउंट में हम पोस्ट करने गए तो हमने 4000 पोस्ट किया है। अब आरती के अकाउंट में डेबिट में लिखना होगा या क्रेडिट में? सर डेबिट में लिखना होगा, क्योंकि आरती इज द रिसीवर, गुड्स हम सेल कर रहे हैं, तो आरती टू सेल्स हमारी एंट्री होती है। तो गलती कहां हुई है? पोस्टिंग में गलती हुई है। कौन से पोस्टिंग में गलती हुई है? आरती के पोस्टिंग में गलती हुई है। आरती को डेबिट करना था 4400 से, हमने आरती को डेबिट कर दिया है 4000 से। तो अभी आरती को 400 से डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके बात सही हो जाएगी। तो सर समझ में आ रहा है आप जो बोल रहे हैं, तो करो ना। फिर क्या करेंगे? आरती को डेबिट करेंगे। आरती अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 400 से। जितने से कम लिखा था उतना लिख दो। कैसे बेटा? 4400 माइनस 4000। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। क्या ये वन साइडेड एरर है? हां सर वन साइडेड एरर है। सिर्फ आरती के अकाउंट में गड़बड़ किया है, सेल्स में तो कोई गड़बड़ नहीं किया था। तो वन साइडेड एरर जैसे बताया था कि इसको अगर रेक्टिफाई करना है तो सेकेंड इफेक्ट हमें देना होता है सस्पेंस अकाउंट में। तो आरती के अकाउंट को डेबिट किया और सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ये हुआ सेकेंड रेक्टिफिकेशन। चलिए थर्ड करते हैं। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। परचेज बुक ओवरकास्ट मतलब जो परचेज अकाउंट में हमने फिगर लिखा उसको 100 से हमने ज्यादा लिखा है। अब परचेज यानी एक्सपेंस होता है, परचेज यानी एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस अगर ओवरकास्ट है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, यानी परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड में परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया बेटा, कितने रुपए से? सर 100 रुपए से। तो अभी डेबिट क्या करोगे? सर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करने का। ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड मैन? प्लीज गो। यस, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए से? 100 रुपए से। नरेशन है बीइंग परचेज ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 500 received from Ranjit has not been posted to his account। अरे रे, गलती दोनों जगह पे हुई है क्या? क्या कैश अकाउंट में बराबर लिखा है? हाँ जी बराबर लिखा है। सर कहां लिखा है? अरे बाबा गलती जो हुई है वही गलत लिखा है। गलती कहां हुई है? रंजीत के अकाउंट में गलती हुई है, कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई है। यानी कैश अकाउंट को डेबिट बराबर किया है। रंजीत से पैसे अगर मिले हैं तो रंजीत को क्रेडिट करना चाहिए। कैश टू रंजीत ये जर्नल एंट्री है, तो रंजीत को क्रेडिट करना ही भूल गए। तो अभी कर दो सर, मिस्टेक पता चली है तो सुधारने का मौका मिला है। चलो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। तो मिस्टेक को सुधारेंगे, कैसे सुधारोगे? तो आप रंजीत को क्रेडिट करोगे, रंजीत अकाउंट को क्रेडिट करोगे।
और डेबिट क्या करोगे 500। डेबिट क्या करोगे सर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करने का, ठीक है बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट 500, ठीक है। इसमें कैश अकाउंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहा है कि एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड किया। एंट्री अगर रिकॉर्ड नहीं किया ऐसे बोला होता तो हम कैश टू रंजीत लिखते, पर ध्यान से आपको यह पढ़ना है कि गलती क्या हुई है। तो रंजीत में पोस्टिंग नहीं किया है, तो ये वन साइडेड एरर है, सिर्फ रंजीत को क्रेडिट करना होगा, इसीलिए सस्पेंस को हम डेबिट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए गुड्स सोल्ड टू समीर फॉर 750 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। लो कर लो बात, एक तो समीर को हमने गुड्स बेचे थे और वो हमने गलती से परचेज बुक में लिख दिए। अब ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन 3 में ये वाला एडजस्टमेंट जो है वो आया है, उसका भी लिंक ऊपर दे रहा हूं, सेम एडजस्टमेंट है, ऐसे 3-4 एडजस्टमेंट है उस क्वेश्चन में, तो डिटेल में जाके देखिएगा। यहां पे मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, बट डिटेल वहां पे है। तो गुड्स सोल्ड टू समीर वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब ये 2 साइडेड एरर है, परचेज बुक में जब हम लिखते हैं तो वहां से क्रेडिटर में ही पोस्टिंग होता है, परचेज बुक में हम जब लिखते हैं तो वहां से क्रेडिटर में ही पोस्टिंग होता है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा अंडर ये रॉन्ग वाले लॉजिक से, ये वाले लॉजिक से। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या किया है, हमने रॉन्ग एंट्री किया है, परचेज को डेबिट किया है और समीर को क्रेडिट किया है। रॉन्ग को हम रिवर्स कर देंगे, तो समीर को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे। राइट एंट्री क्या है, अगर सेल्स बुक में लिखा होता तो हम समीर टू सेल्स लिखते, समीर टू सेल्स। तो अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री में रिवर्स प्लस करेक्ट का टोटल होता है। अमाउंट क्या है देख लेते हैं, अमाउंट है 750, तो ये 750 है और ये भी 750 है, तो दिस प्लस दिस, यानी समीर को हम डेबिट करेंगे 1500 से और परचेज और सेल को हम क्रेडिट करेंगे 750 से। ये हमारी रेक्टिफिकेशन। अब इसमें सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आया सर, इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये 2 साइडेड एरर है। बुक में हमने गलत लिखा है, लेजर पोस्टिंग में गलत नहीं किया है। सेल्स बुक में लिखोगे तो पोस्टिंग डेटर्स में होगा, परचेज बुक में लिखोगे तो पोस्टिंग क्रेडिटर्स में होगा, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हुआ आपका 5th एंट्री, समीर अकाउंट डेबिट हो गया टू परचेज अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट। समीर अकाउंट डेबिट हुआ 1500 से, परचेज 750 एंड 750, ठीक है। चलिए 6th देखते हैं, एन अमाउंट ऑफ 500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन इंस्टेड ऑफ 570। ओहो हो, तो सही अमाउंट क्या था बेटा 570 था, हमने गलती से कमीशन अकाउंट में 500 पोस्ट किया है। अब इधर हम ये वाला लॉजिक लेते हैं, ये इनकम है जो अंडर कास्ट किया है, कम लिखा है, था 570 लिख दिया 500, तो इनकम को बढ़ाना है तो क्या करोगे क्रेडिट करोगे। तो ये वन साइडेड एरर है, इसको सुधारने के लिए हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से बेटा, तो 70 रुपीज से, जितने से कम किया था उससे आप बढ़ा दोगे 70। तो सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा सर, ये वन साइडेड एरर है, आपने इतनी बार बताया अभी समझ में आ गया, भेजे में घुस गया है। क्या घुसा है सर, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी रेक्टिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन में लेजर अकाउंट बनाने को भी बोला गया है, तो लेजर अकाउंट की मेहनत करनी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस बोला है 1230 और लिखा है कि वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ओके। तो ये सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया है
इधर हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1230। ओके, अब क्या, अब यहां से 1 बाय 1 हम एंट्रीज देख के उसका पोस्टिंग करेंगे। सेल्स टू सस्पेंस 1000 रुपया, तो सस्पेंस क्रेडिट साइड में है तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट 1000 रुपया। तो इसका एक्चुअल मतलब ऐसे होता है कि 1230 में से 1000 की गलती मिल गई, अभी 230 की गलती बाकी है। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट, आरती टू सस्पेंस 400, अरे रे गलती चाहिए थी 230 की, ज्यादा की गलती मिल गई, ठीक है। तो बाय आरती अकाउंट 400। आगे इधर सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस डेबिट साइड पे है तो लेजर में पोस्टिंग हम डेबिट साइड पे करेंगे टू परचेज अकाउंट 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट सस्पेंस टू रंजीत 500 रुपीज, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू रंजीत 500 रुपीज। समीर टू परचेज टू सेल, इसमें सस्पेंस है ही नहीं, और लास्ट में सस्पेंस टू कमीशन 70 रुपीज, तो सस्पेंस टू कमीशन 70। अब मैंने आपसे कहा था कि एंड में बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, तो वो टाइम आ गया है बात आपको बताने का। देखते हैं, पहले टोटल अगर हम करें तो 1300, 800, 900, तो 1900 डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है 1400, सो देयर इज अ बैलेंस ऑफ 500 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब मजे की बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। हो सकता है अगर हमें सारी गलतियां मिल गई हो, जरूरी नहीं है ना सारी गलती मिल जाए। तो यहां पे बैलेंस बचा है 500 का, इसका मतलब अभी भी 500 रुपीज की गलती हमें नहीं मिली है, ढूंढनी बाकी है। मिल जाएगी तो रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस रहेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन में देयर इज स्टिल अ बैलेंस, सो यू कैन राइट अ नोट दैट देयर इज अ बैलेंस व्हिच डिनोट्स दैट देयर आर सम एरर्स व्हिच आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो बेटा, जल्दी से करो, है ना। पॉज करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि मजा आ गया, समझ में आ गया, कुछ डाउट है तो वो भी लिखो, ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हमारा CS अपन सर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सिस्टमैटिकली सारे वीडियो आपको फोल्डर वाइज मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।